देखेंगे इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 356 से 45 लिखा है, हमें उसी प्रकार 152 का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 356 से 45 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए पहली और लास्ट वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपस में जोड़ देते हैं और बीच वाली संख्या 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपस में जोड़ने पर 9, और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 पंजे 45 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 45 दिया है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 45 लिखा है, अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे पहली और लास्ट वाली संख्या को तो प्लस करेंगे। ठीक है, और प्लस करने के बाद जो बीच की संख्या उसके साथ गुणा करेंगे, तो बीच की संख्या हमारी 5 है और इसके साथ किसका गुणा करेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितने हुए 3, अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 पंजे 15, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हम एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, वो भी समूह में है, तो यहाँ पर अगली जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो एक एक संख्या को देखते हैं। ठीक है, या फिर हम समूह को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 6 लिखा है मतलब 3 का डबल, फिर यहाँ पर देखिए 6 से 12 लिखा है मतलब 6 का डबल, फिर 12 से यहाँ पर 24 लिखा है मतलब 12 का डबल, तो यहाँ पर अगला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 24 का डबल, यानी 24 का डबल कितना होता है 48 होता है, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए डी वाला तो हमारा नहीं होगा और ऑप्शन ए वाला भी नहीं होगा। अब हम दूसरी संख्या को देखेंगे, तो दूसरी संख्या देखिए 9 से यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा है मतलब 3 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए 12 से यहाँ पर 15 लिखा है तो इसमें भी 3 को जोड़ा गया है, और 15 से यहाँ पर 18 लिखा है मतलब यहाँ पर भी 3 को जोड़ा है। तो अगर अगली संख्या अगर हमको बताना है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे 18 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला हमारा समूह कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बनेगा 48 अनुपात क्या बनेगा 21 बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें दिया है कलम दिया है, किताब दिया है और रबर दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शब्द दिए इनको आपस में क्या संबंध है या नहीं ये ध्यान से देखना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कलम का बनाया था, ठीक है, तो ये हमने कलम का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है किताब, तो किताब का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कलम का बनाया है इसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलम और किताब में आपस में कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए भले ही कलम किताब पे चलती है लेकिन हम कलम को किसी और जगह भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो अलग मतलब यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि तीसरा शब्द हमें रबर दिया है, तो रबर का बनाने से पहले इन 2 शब्दों से आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का किताब से तो कोई संबंध नहीं है और कलम से भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या अलग बनेगा, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये अलग अलग वाले इस प्रकार के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है
तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न भी SSC CGL में ही पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमें दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अगर उसी के अक्षर हमें पूछे जाते हैं तो इनके कोट हम चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अक्षर है तो फिर हम यहाँ पर इनका कोड निकालेंगे। तो कोड निकालने तो ध्यान से देखिए, जिससे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा लंबा है। तो फिर क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, जिससे यहाँ पर R 18 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, मतलब 2 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पर चेक करते दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए पी हमारा 16 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से लिख के 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है और इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 51 16 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर हम क्या पता करेंगे कि जो 3 लिखा है ये कैसे लिखा है। इन दो संख्या को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये 3 लिखा है, हम भी सेम तरीके से इन दो संख्या को वैसा ही करेंगे। ठीक है, चाहे जोड़ सकते, घटा सकते, माइनस का कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपस में जोड़ने पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27, और 27 को अगर 9 से काटते हैं, क्योंकि हमें तो 3 का पता करना है, तो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, 3। और देखिए यहाँ पर 3 दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 और 54 को क्या करना है, आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ठीक है, और 81 को भी क्या करना है हमें, यहाँ पर 9 से काटा था तो यहाँ पर भी 9 से काटना है। तो 81 को जब 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा तरीका लगाएंगे, है तो फिर अपना वही सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको लुप्त संख्या पूछी जाती है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखिए ये सबसे पहले आपको पता करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें कुछ विकल्प, 4 विकल्प दिए, इसमें संख्या लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें विषम बताना है। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है, हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है। अगर संख्या बड़ी हो तो फिर आपस में उसको क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, हमारे 12 हो रहे हैं। ठीक है, इनको जोड़ने पर उसी तरीके से यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, 3 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अब देखिए हमें क्या कहा था कि विषम का चयन करें, यानी कि अलग बताना है। तो यहाँ पर अलग हम कौन सा बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे एक संख्या हमें दिखी जो कि है 13, ये 13 जो है, ठीक है, ये क्या है, एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सी वाला अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको संख्या बड़ी दे और वहाँ पर अगर वर्ग घन किसी का न हो तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर जोड़ के देखना है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें अक्षर दिए हैं और कुछ रिक्त स्थान भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें किन अक्षर को भरे कि हमारी ये अक्षर श्रृंखला पूरी हो। तो देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताया था कि उनको काउंट करना है या फिर 3-4 में भाग करना है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे कितने हो रहे 12 हो रहे, ठीक है। मतलब हम 3 में भी काट सकते, 4 में भी काट सकते। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं 4-4 में इसको अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा बनता है तो फिर सही हो जाएगा। तो ये हमने 4-4 में अलग किया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी से पहले कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद कौन है, एफ है, मतलब यहाँ पर हम एफ को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसको भरेंगे, एफ को। अब हमें क्या देखना है, एफ के बाद हमारा यहाँ पर बी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एफ के बाद बी है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बी से यहाँ पर सी से पहले हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए जो डी दिया है, ठीक है, यहाँ पर एफ से पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे एफ से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो हमने जो जोड़ा बनाया, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जोड़ा बना है, तो यहाँ पर बी डी सी एफ, तो यहाँ पर भी कौन सा बनेगा, बी डी सी एफ का ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी बी डी सी एफ का ही बनेगा। तो ये देखिए अब जोड़ा हमारा कौन सा बना है, बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ। अब हमने कौन कौन से अक्षर को भरे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा, फिर हमने डी को भरा, फिर वापस से हमने डी को भरा, फिर हमने एफ को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी में नंबर एनोलॉजी भी पूछी जाती है, जो कि मैंने पहले नंबर प्रश्न में बताया हूँ, ठीक है। आपको अक्षर एनोलॉजी भी दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों प्रकार के प्रश्न दिया, वो शब्द एनोलॉजी भी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर जो अक्षर दिए इसी का यहाँ पर ये इनको कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अक्षर यहाँ पर दिए हैं, अगर सेम अक्षर यहाँ पर रिपीट हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर ई और ए ये बीच के, ठीक है, इनको तो यहाँ पर बीच में वैसा ही लिखा है, बस इनको क्या किया है आपस में बदल दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से जो यू और जे है, ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर वैसा ही लिखेंगे, बस हमें इनको आपस में बदलना है। तो यू जो पहले हो जाएगा और जो जे आगे ये पीछे हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कैसा जोड़ा बना है समूह, तो यहाँ पर यू यू जे जे। तो ऑप्शन में देखिए यू यू जे जे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। या ब्लड रिलेशन के प्रश्न को तो सोल्व करता आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा समझिए। आपको पता है ये आप स्वयं हो, ठीक है। अगर आपसे कोई बड़ा, अगर आपका पिता कहा तो आप उसे ऊपर लिखोगे। अब ऊपर क्यों लिखोगे, क्योंकि वो आपका पिता और आपसे बड़ा है, जो अपने से बड़ा उसे ऊपर लिखना है, अगर आपका पुत्र हो तो आपसे छोटा उसे नीचे लिखना है, ठीक है, ये तरीका है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ई एफ का भाई है। अब भाई तो अपने पास ही रहे, तो यहाँ पर क्या है, ई एफ का भाई है, तो जो ई है, ठीक है, ये ई क्या है, तो ये ई क्या है, एफ का भाई है, तो एफ इसी के पास आ जाएगा, और भाई है तो हम इसको प्लस चिन्ह लगा दे। तो आप समझने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो ये क्या है, ई एफ का भाई है। उसके बाद आगे कह रहा है कि डी ई की पत्नी है। अब डी क्या है, तो ई की पत्नी है, मतलब डी नीचे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये पत्नी है तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेंगे, और डी क्या है, ई की पत्नी है, तो ये एक औरत है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ा बना हमारा पति पत्नी का। पति पत्नी में आपको बराबर का चिन्ह लगाना ताकि ये पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी एच का पिता है। अब जी क्या है, एच का पिता है। अब एच का पिता है तो एच इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, पिता है। यहाँ पर देखिए जी, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी, यहाँ पर जी एच का पिता है, मतलब यहाँ पर जो जी है, ठीक है, ये क्या है, एच का पिता है, तो एच इसके नीचे आ जाएगा, मतलब पिता है तो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि एफ जी की बहन है। अब एफ क्या है, तो एफ जी की बहन है, मतलब ये भी भाई बहन में चले जाएंगे,
और एफ क्या है, जी की बहन है, ठीक है, तो इसको हम औरत लगा देते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। अब प्रश्न कह रहा है कि ई जी से कैसे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी आता है कि आप इस टाइप का भी चित्र बना लेते हो, इस टाइप का आप सब समीकरण बना के समझ लेते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ये कि आप लास्ट में उसका जवाब देना नहीं बता पाते सही, ठीक है। आप कैसे बताते कि यहाँ पर देखिए ई जी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी जहाँ पर से लगता है उससे उल्टा बताना है। जैसे जी का ई क्या लगेगा, ठीक है, जी का ई क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए जी का ई क्या लगेगा, तो यहाँ पर जी का ई क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ई का ये भाई है तो ये भी इसका भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए जी का ई क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जहाँ भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भागित है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यानी हमारा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो हमें यहाँ पर देखिए अक्षर दिए, ठीक है, ये हमारे अक्षर है, इनमें आपको उन चिन्हों को रखना है जो कहा गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 को ले लेते हैं, ठीक है, और 50 के बाद कौन सा चिन्ह यहाँ पर दिया है, अक्षर हमें यहाँ पर ए दिया है, और यहाँ पर देखिए ए का अर्थ क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम अगली संख्या क्या लिखेंगे, 86 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमें अगला और क्या मिला, सी मिला, और यहाँ पर देखिए सी का अर्थ क्या कहा, माइनस कहा, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 40 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर आपस में और संख्या हमें मिली, यहाँ पर क्या दिया है, अक्षर दिया है डी, और डी का अर्थ यहाँ पर कहा है भागित, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या लिखेंगे 10 को, ठीक है, वैसा ही। और भी हमें यहाँ पर अक्षर मिला जो कि बी है, और यहाँ पर बी का अर्थ गुणा का, तो हम गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ पर अगली संख्या 5 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोर्ड मास रूल पे इसे सोल्व करेंगे। तो अब देखिए आपको तो पता ही, देखिए जैसे 50 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस वाला तो पहले नहीं सोल्व कर सकते, तो ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर भागित सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 4, और गुणे का भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम गुणा भी कर सकते, तो यहाँ पर मैं सीधे क्या कर दूँ, 4 पंजे 20 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद गुणा ही करना है, तो ये 4 पंजे 20 हो गया। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए 50 और 86 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पर 8 5 13 मतलब 136 हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 136 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 116 बचेंगे, ठीक है, कितने बचेंगे, 116। तो ऑप्शन में देखिए क्या 116 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है, पहला तो दिया है खाओ, दूसरा दिया है फल, और तीसरा बीज, और चौथा तोड़ो, और पांचवा दिया है पौधा। तो इसको क्या करना है, अर्थक्रम एवं यहाँ पर देखिए तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण का मतलब यही है कि या तो आप इसको घटते क्रम में लिख सकते हो या फिर इसको बढ़ते क्रम में। तो मान लीजिए हम घटते क्रम में देखते हैं, या कोई सा भी एक क्रम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम की बात करते हैं या फिर बढ़ते क्रम की। अगर बढ़ते क्रम की बात करते तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक बीज होगा, यानी तीसरे नंबर वाला पहले लेंगे, ठीक है, तो तीसरे वाला पहले लेंगे। उसके बाद जब बीज होगा तो वो क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा, तो फिर कौन सा लेंगे, हम पांचवा लेंगे। फिर 5 के बाद पौधे के बाद क्या होगा, तो पौधे के बाद होगा फल, तो हम दूसरे नंबर वाले को लेंगे, ठीक है, और फल के बाद क्या होगा, तोड़ना, तो हम चौथे नंबर वाले को लेंगे, और तोड़ने के बाद क्या होता है, खाना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में पहले नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 35 24 1 कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया है, ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर इसी को हम घटते क्रम में लिखते हैं तो फिर सबसे पहले 1 नंबर आता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 1 नंबर कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तो बढ़ते क्रम में ही लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा। अगर कभी कभी आप सोचते हो कि अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हो और ऑप्शन में नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करते हो कि प्रश्न तो गलत आया है, एग्जाम ने प्रश्नों को गलत दिया था, लेकिन नहीं, आपको इसको घटते क्रम में भी देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी मैं ये कल के प्रैक्टिस सेट में बोला था कि इसका प्रश्न में यानी कि इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको कमेंट करने का, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी ने किया है, उनका भी गलत ही जवाब आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। जैसे जब भी आपको देखिए, आपको पता है जब भी हमें क्या दर्पण पूछा जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं 1160 में से घटा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 1160 में से इस समय को 740 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको 740 को 1160 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 11/7 में से, तो यहाँ पर 4 बचेगा और इधर हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। ये माइनस करेंगे यानी कि 4:20 आ रहा, तो ये समय हमारा सही हो जाता है, ठीक है, जब भी किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को समझना है आपको, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा था कि यहाँ पर डिजिटल घड़ी में क्या कह रहा था, डिजिटल घड़ी में कहा था, ठीक है। तो डिजिटल घड़ी में कोई सुई नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कि दर्पण प्रतिबिंबी नहीं बनेगा, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिजिटल घड़ी में कोई सुई नहीं होती है, तो वहां पर दर्पण बिंब का कोई ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो ऑप्शन आपने बी वाला लगा रहे थे, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल घड़ी कहा था, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जाता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एप्पल बराबर 521 और मोबाइल बराबर 612 लिखा है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन बराबर क्वेश्चन मार्क देके हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि एप्पल बराबर 521 कैसे लिखा है और मोबाइल बराबर 612 कैसे लिखा है, सेम तरीके से एक्सप्लेन का बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो देखिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर इन अक्सर का हम क्या करते हैं अंकों में लिखते हैं, फिर भी 521 तो ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर गिनना है, जैसे 1 2 3 4 5, इनको सभी को गिनने पर हमारे कितने हो रहे हैं, तो इन जो लेटर कितने 5 है, ठीक है। यहाँ पर कितने 5 है, तो ये हमने 5 लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो 521 लिखा है। अगर हम 5 को 521 कैसे बना, तो यहाँ अगर 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है 125 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम पीछे से लिखते हैं यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1, यानी हमारे यहाँ पर देखिए 521 बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 521 लिखा है। अगर यही तरीके से अगर यहाँ पर मोबाइल का लिखा हो तो हम सेम तरीके से इसका बता देंगे, ठीक है। तो मोबाइल का चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल कितने 6 लेटर है, ठीक है। और 6 का क्या करना है घन करना है, तो 6 का घन कितना होता है 216 होता है, ठीक है। और इसको भी हमें क्रॉसिंग मेथड में लिखना है 6, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। तो यहाँ पर देखिए ये भी 612 बन चुका है और यहाँ पर 612 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है अक्षर को काउंट करना है और उसका घन करके उसको उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल हमारे कितने 8 है। अब हमें क्या करना है 8 का तो घन करना है, ठीक है। अब 8 का घन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 512 होता है, ठीक है। और इसको क्या करना है उल्टा लिखना है, तो 2 को आगे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 को तो वैसा ही लिखेंगे तो 1 वैसे यहीं रहेगा और 5 को पीछे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 215। तो ऑप्शन में देखिए 215 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यही पता करना है कि जिस तरीके से यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर लिखा था उसी तरीके से इसका बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा है कि 2 लड़के हैं, ठीक है, और उन एक लड़का जैसे रवि बाएं से 19वां है और रोहन भी बाएं से 8वां, यानी कि दोनों तरफ से बाएं बाएं का ही है, ठीक है, इनका स्थान। और पूछा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति है। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो 19 दिया है, ठीक है, इसमें इसका बाएं वाला स्थान 8वां है, इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 19 में से 8 को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे कितने बचते हैं 11, और 11 में से 1 को और घटाना, तब जाके आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 व्यक्ति। लेकिन आप एक तरीके से और भी सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है, और इधर एक तरफ 19 है। हमें क्या करना है यहाँ पर बीच के बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 9 से गिनते हैं, यानी कि 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हमारे 20 तक हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे एक बार वो समझिए, जैसे यहाँ पर हमें बीच के बताना, तो 9 से गिनेंगे तो 9 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बीच के है, ठीक है। तो इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बीच के कितने 10 है। यहाँ पर भी हमारा 10 आया था
और यहाँ पर भी 10 है, यानी यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी घटाना है तो छोड़ देखना है कि यहाँ पर भी बाएं दिया है और यहाँ पर भी बाएं दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी घटा लेना और फिर एक और घटाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको ये करना है कि जो हमें एक घन दिया है, ठीक है, ये ओपन पासा है यानी कि खुला पासा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि पासे को कैसे खोलते हैं, तो आज मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि पासे को बंद कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें खुला पासा दिया जाता है तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके विपरीत कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 22 का विपरीत क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ये आपको पता है, इसका विपरीत बताते आता होगा। ठीक है, और 66 का यहाँ पर 33 और 11 का यहाँ पर 55 हो जाएगा। ये जितने भी है ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो विपरीत है ये एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, पासे पे जब भी विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पर 22 और 44 एक साथ दिखाई दे रहे, जबकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत तो एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो ये फिर कैसे दिखाई दे रहे, तो इसीलिए ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो 11 का विपरीत क्या है, 55 है, नहीं दिख रहा है। 44 का विपरीत 22 से नहीं दिख रहा है। 66 का विपरीत क्या है हमारा, 33 से, वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 66 और 33 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसे भी हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे 11 और 55 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी हम नहीं बना सकते हैं। हमें कहा था कि कौन सा विकल्प बनेगा, ठीक है, दिखाई देगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी आपको यहाँ पर जो कथन दिया है उसको सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें यह बताना है। ठीक है, तो देखिए जिससे यहाँ पर हमें कथन पहला क्या कह रहा है, तो सभी यू एम है, यानी ये जितने भी यू है, ठीक है, ये जितने भी यू क्या है, तो ये सभी की सभी एम है, मतलब एम के अंदर है। ठीक है, एम के अंदर है तो एम का कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, यानी कि एम है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कह रहा है दूसरा कि कुछ जी एम है, अब कुछ जी एम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा कि कुछ जी एम है, तो जी मतलब यहाँ पर कुछ वाला ऐसा बन जाएगा, एम से बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ जी क्या है, एम है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ जी एम है। ठीक है, अगर ये गलत कहा तो उसका गलत मानना है, सही कहा तो सही। अब देखिए कुछ जी यू है, यहाँ पर क्या कहा है कि कुछ जी यू है, तो यहाँ पर जी और यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ जी एम है, यहाँ पर देखिए कुछ जी एम है, मतलब ये तो हमें दिख रहा है कि कुछ जी क्या है, एम है, मतलब ये दूसरा वाला क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला कह रहा है कि कुछ जी यू है, तो यहाँ पर जी और यू का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ वाला कैसे लेंगे। लेकिन दूसरा कह रहा है कि कुछ जी एम है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जी एम है, मतलब ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला सही कह रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए केवल हमारा निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। ये सिलीजम का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या बताना है। तो आपको पता है जब भी वर्गों की संख्या बताना है, तो मैं आपको बताया था मेरा आकृति वाले वीडियो में कि कैसे बताना है। जिससे आपको कॉलम में संख्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर ये दूसरा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा है तो 3। सेम उसी तरीके से देखिए एक बार और बताता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, 1 को लिखना है, फिर आपको यहाँ पर 2 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको 3 कॉलम है, तो फिर वैसे ही ऊपर लिखना है, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर 6, फिर यहाँ पर 7। हमारे इधर 7 कॉलम है। अब मैं आपको ये भी बताया था कि आपको क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो जैसे इसका और इसके साथ गुणा करेंगे तो देखिए 7 गुणे क्या करेंगे, हम 3 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 2 का भी आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाली का ही गुणा करना है। फिर हम क्या करेंगे, 5 और 1 का गुणा करेंगे, तो 5 गुणे यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर जो संख्या हमें यहाँ पर जो संख्या बची है उसे छोड़ देना है, जो बच गई उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 त्रिया कितना होते हैं, 21 होते हैं, और यहाँ पर 6 दूना कितना होते हैं, 12 होते हैं, और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो 21 और 12 हमारे कितने होंगे, 33, और 33 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
38 हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर इस आकृति में कितने यहाँ पर वर्गों की संख्या है, तो 38 है, यानी ये 38 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर बीच में कुछ इस टाइप से बना हुआ रहता है, ठीक है, तो फिर आपको इसको और अलग से काउंट करना है। कैसे करते हैं, यहाँ पर भी आप 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं, लास्ट से लास्ट वाले से गुणा करते थे, यहाँ पर 2 दूना 4, फिर गुणा करते तो 1, यानी यहाँ पर टोटल हमारे 5 हो जाते हैं। ठीक है, इतने वाले में ये हमारा अलग से, लेकिन अभी तक हमारा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी रेखा दी है, ठीक है, तो इसका इधर दर्पण प्रतिबिंब कैसा बना है इन अक्षरों का, ये हमें बताना है। तो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है और अक्षर दिए जाते हैं, तो फिर आपको मैं बताया था कि आपको क्या करना है, वहाँ पर गलती पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है डी का बनेगा यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि डी इधर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए इसमें तो के बन रहा है, मतलब नहीं होगा। यहाँ पर के बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 बच्चे हैं, सी और बी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एस का बनेगा, तो एस का बनेगा तो इस यहाँ पर आके उल्टा बन जाएगा ऐसा, तो ऐसा समय यहाँ पर तो सीधा ही दिया है, तो ये भी सीधा ही दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उल्टा दिया है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन भी अभी एक ही बच्चा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें पूरा चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारी एक श्रृंखला है। तो अब देखिए जब भी आपको ऐसे कचरे वाली श्रृंखला चले, तो फिर हम आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक को देखना है। जैसे यहाँ पर जो निशान है, सबसे पहले इधर गया, फिर अगली आकृति में नीचे झुका, फिर और अगली आकृति में इस साइड मुड़ा, तो अगली आकृति में आपको पता है ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ऊपर मुड़ा हुआ देख लीजिए, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक को और देखना है। तो किसी एक को किसको देखेंगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जेड को देखते हैं। ठीक है, तो जेड के बाद यहाँ पर वाई लिखा है, मतलब जो जेड से पहले भी सीडी में अक्षर आता है उससे लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इस कोने पे था, लेकिन फिर आगे जाके इस कोने पे हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आगे हमारा एक्स लिखा है, एक्स मतलब इससे पहले आता है वो। ठीक है, लेकिन ये एक्स कहाँ पर लिखा, तो ये नीचे वाले कोने में चले गया। ठीक है, तो अगला जो अक्षर क्या होगा, डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू हमारा यहाँ पर इस कोने में चले जाएगा। तो इस कोने वाला हमें ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पर केवल हमें ऑप्शन डी में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब ये तो आपको पता है गर्मी की मौसम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति दी है, तो किसकी आकृति आपको पता है, कुल्फी की है। ठीक है, और इस आकृति जो बनी है, ठीक है, इस आकृति में कौन सा भाग ऐसा है जो यहाँ पर विकल्प में दिया है। ठीक है, वैसा की वैसा आपको विकल्प में चेक करना है। क्या करना है, जो यहाँ पर जो आकृति बनी इसमें से कौन सा एक भाग है जो विकल्प में है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। हर बार की तरह मैं आपको पूछता हूँ कि 20 नंबर प्रश्न का मुझे सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका सही जवाब मुझे बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, तो यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करके पहले वाले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं करें, तो इस चैनल को भी शेयर और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।